भाई लोग एक बड़ी ही धांसू, ठीक है ना, छोटे साइज का एटम बॉम्ब टाइप खबर है। खबर क्या है? इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने अपने जो प्लेयर्स हैं, नेशनल टीम के, डोमेस्टिक क्रिकेट के, कहीं के भी, उनके ऊपर लगाया है एक अदद बैन। वो बैन ये है कि गुरु, जब इंग्लैंड के अंदर समर सीज़न चल रहा होगा ना, इंग्लिश क्रिकेट का जब सीज़न स्टार्ट होता है, तो आप कोई और लीग नहीं खेलने जाओगे T20 की, या कोई भी और लीग। उसमें PSL भी आ जाता है, उसमें बाकी लीग्स भी आ जाती हैं, एक लीग को निकाल कर IPL। IPL हर साल क्लैश करती है डेट्स के हिसाब से, जब इंग्लिश सीज़न का स्टार्ट होता है, काउंटी सीज़न का, और इधर से IPL का। ये क्लैश हर साल होता है। लेकिन ECB ने कहा है कि IPL खेल लो, IPL की दिक्कत नहीं है, बाकी कोई लीग नहीं खेलोगे। तो उसमें PSL भी आ जाती है, उसमें बाकी सब भी आ जाती है। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने इस खूबसूरत किस्म के टेबल के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया के वो चपड़कनाथिए, उन सबको एक लाइन में बिठाऊं, पहले उनको ना अच्छे तरीके से सुलाऊं, ठीक है ना। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। थोड़ी सी गहरी नींद में चले जाओ, शाबाश मेरा बेटा। और जैसे ही वो मेरी गहरी नींद में जाए ना, छटाक मार मार के इनके पिछवाड़े जो हैं वो सुर्ख कर दूं। अबे सालो, तुम यहाँ पर लोगों को फुद्दू बना रहे हो, अपनी कौम को और हर चैप्टर के ऊपर बना रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया। ये खबर इन्होंने दी कि PCB को सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने कहा है हम आपके साथ हैं जी, आप लीग करवाएं पाकिस्तान, वो लीग कह रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर कराएं। अब एक क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को ही नहीं आने देगा तुम्हारी PSL के अंदर, तो मैं वो चैंपियंस ट्रॉफी में अगेंस्ट इंडिया आकर सपोर्ट करेगा, अगेंस्ट BCCI आकर सपोर्ट करेगा। लिखा तो कुछ नहीं है, पता नहीं नज़र इनको कैसे आ जाता है। सही है? नहीं सही है, लगे रहो। दुनिया में दो ही किस्म के लोग होते हैं दोस्त, दो किस्म के। एक वो जो फुद्दू बनाते हैं, और दूसरे वो जो फुद्दू बन जाते हैं। इंग्लैंड की जो ECB है ना, इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड, वो ये कहता है कि हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की, हमें अपनी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को उठाना है, डोमेस्टिक को इन पर्टिकुलर। डोमेस्टिक को उठाएंगे तो नेशनल टीम की ऑटोमेटिकली उठ जाएगी ना। तो वो कहते हैं हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की क्वालिटी को उठाना है, इस वजह से हम अपने प्लेयर्स को बैन कर रहे हैं कि वो IPL के अलावा इंग्लिश समर सीज़न या इंग्लिश काउंटी सीज़न के दौरान कोई और लीग खेलें। पहले ECB ने ये डिसाइड किया था कि उन तमाम प्लेयर्स के ऊपर ये बैन लगाती हैं कि जिनके पास सिर्फ वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन फिर उन्होंने बाद में सोचा कि नहीं, ये जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन ही ख़त्म करो, ये सब पर लगाओ। अब वो जनाब कंपटीशन में NOC उनको नहीं मिलेगा, तो अब वो खेलेंगे क्या IPL के अलावा? T20 ब्लास्ट और दी 100। अब वो जो बाकी हैं, मेजर क्रिकेट लीग, ग्लोबल T20, CPL, BPL, फलाना ढिमकाना, वो भाईजान अगर इंग्लिश सीज़न चल रहा है और उसके साथ उनकी डेट्स क्लैश नहीं हो रही, फिर तो ये खेल लेंगे इंग्लिश प्लेयर्स, वरना भूल जाओ। वरना स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर लिखा है, उन्होंने कहा जी कि फिर कोई नहीं है, आराम से अपने उसमें बैठो। अब ज़ाहिर बात है प्लेयर्स भी तंग होंगे इससे, डेफिनेटली तंग होंगे। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो पैसे कमा लें या फिर तीनों फॉर्मेट्स की क्रिकेट खेल लें इंग्लैंड के लिए, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। रेड बॉल क्रिकेट की तरफ रुझान कम है, तो इस वजह से इंग्लैंड को भी लग रहा है कि यार अगर यही हिसाब किताब चलता रहा प्लेयर्स का, ये T20 लीग्स में ही लगे रहे, तो हमारी तो अपना जिसे कहते हैं राम नाम सत्य हो जानी है क्रिकेट की। इस वजह से उन्होंने ये बैन लगाया है। जैसे ये रिसेंट एग्जाम्पल इस आर्टिकल में कोट की हुई है साकिब महमूद की, जिसने लंकाशायर के साथ सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट किया है, रेड बॉल का नहीं किया, क्योंकि उसे आकर PSL और बाकी लीग्स खेलनी है। अच्छा, ये जब आपका नेक्स्ट इंग्लिश समर स्टार्ट होगा, उसमें T20 ब्लास्ट और दी 100, ये इनकी डेट्स क्लैश करेंगी आपकी मेजर क्रिकेट लीग के साथ, कनाडा ग्लोबल T20 लीग और श्रीलंका की प्रीमियर लीग के साथ। कैसा फिर? इन तीन में अब आपको इंग्लिश क्रिकेटर्स नहीं नज़र आएंगे, अनलेस और अनटिल कि वो वही वाला चक्कर हो जाए कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मत दो। जी हाँ, अगर किसी काउंटी के साथ है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट इस हिसाब का करें जिसके चांसेस कम है क्योंकि ऊपर टॉप पे आ गया ना, उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, हम नहीं इजाज़त देते, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है। तो अब प्लेयर्स के लिए जैसे कहते हैं मसाइल जो है ना वो गंभीर हो जाएंगे। सिर्फ एक IPL ही उनके पास है, और IPL में जो सिलेक्ट हो गया सो हो गया, और IPL की स्क्रूटनी अब बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है।
अब आपको पता है आईपीएल में दे वांट कि भाई हर सीज़न में आके परफॉर्म करो। अब वो जिसे कहते हैं ना दोस्ती यारी वाला चक्कर वो भी ख़त्म है। अब आप हर सीज़न में परफॉर्म करेंगे तो आप आईपीएल में के कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलते रहेंगे, वरना इस दफ़ा देख लें कितने बड़े बड़े प्लेयर्स ऑक्शन में नहीं आए। फारग नहीं लिया, वार्नर फिलिप्स, दो नाम तो मेरे सामने एकदम से आ गए हैं। वो तीसरा न्यूजीलैंड का भी है यार, क्या नाम है उसका, वो लंबा सा बैट्समैन, डिवॉन कॉनवे, कॉनवे मेरा ख्याल है शायद, वो भी, वो हाँ वो भी नहीं सिलेक्ट हुआ। अब देख लेना, वो बहुत नाम है यार, इतनी बड़ी लिस्ट है वो। तो वो जो रिचर्ड गोल्ड हैं जनाब ईसीबी के चीफ एग्जेक्टिव, उन्होंने कहा जी कि हम पक्का ठक्का किस्म का ये काम करेंगे। अब इसमें इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अपनी जिसे कहते हैं क्रिकेट को बचाना चाहता है, और इंग्लैंड के प्लेयर्स अब देखना होगा कि वो क्या करते हैं। उनके जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर डज लगी है। तो खैर मेरे कौन से मामे के पुत्र हैं, वो खुद ही कर कुर लेंगे मैनेज जिस भी तरीके से करना है। मुझे तो ये आर्टिकल मज़ेदार लगा, वो पाकिस्तान मीडिया की खबर के हिसाब से। बोर्ड कह रहे हैं करा लो हम आपके साथ हैं, और इस ऐसे अकेले अंधेरे में छोड़ के आ जाते हैं, उसके बाद फिर आप जाने, और आप पर रीछ चढ़े, भेड़िया चढ़े, शेर चढ़े, वो आप जाने और वो जानवर जाने। ऐसी बातों में ना आया करें, ये मैं पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को कह रहा हूँ। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।